हमले करके यही चाह रहे थे कि प्रियंका को प्रोवोक किया जाए और वो सामने आए मैदान में, ताकि ये जो ट्रंप कार्ड कहा जाता है कांग्रेस का, इसमें कितना दम है ये समझ में आए। नहीं, देखिए बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है कांग्रेस के पार्ट पर, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका गांधी गवर्नमेंट में है नहीं, सोनिया गांधी की बेटी है, लेकिन परिवार से इफेक्टिवली बाहर है। एक इनोसेंस का ऑरा के चारों तरफ है। और ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, सिर्फ वाड्रा पर ही नहीं, ये रास्ता खोला है कांग्रेस ने अपने अगेंस्ट करप्शन के सारे चार्जेस को काउंटर करने का, और इसके लिए प्रियंका से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। लेकिन यह कहना कि बीजेपी को पता नहीं था कि प्रियंका आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो बात प्रियंका कह रही है कि यहां पर जो डिस्कोर्स है वो बहुत नीचे गिर गया, ये देखना पड़ेगा डिस्कोर्स गिरा क्यों। गिरने का शायद सबसे बड़ा कारण यही लग रहा है मुझे कि कांग्रेस ने जो कैंपेन, उन्होंने कोई एजेंडा सामने नहीं रखा। अपने 10 साल की गवर्नेंस डेवलपमेंट, उस पर वो डिस्कशन शायद चाहते नहीं थे, क्योंकि वो मनमोहन सिंह पर फोकस नहीं लाना चाहते थे। और नतीजा क्या हुआ, रिटॉरिक पर सारा फोकस आया। और जब स्पेस मोदी को मिलना शुरू हुआ, जब उन्होंने इसको काउंटर करना शुरू किया, तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि अरविंद, आप वहां कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई लोग इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है एक रेफरेंडम टाइप यहाँ चारों मेहमानों से। राज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो अरविंद कह रहे थे उस बात में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। कांग्रेस का कैंपेन सिर्फ अभी कुछ दिनों पहले के ऐड कैंपेन जिसकी सूरत में ही ना देखा जाए। कांग्रेस का कैंपेन आप अगर देखें, जब से इल्जाम लगने शुरू हुए, आरोप लगने शुरू हुए, घोटालों की बात आनी शुरू हुई, तब से कांग्रेस का एक बहुत ही एरोगेंट स्टैंस रहा है। और वो एरोगेंट स्टैंस जो कांग्रेस का रहा है, दैट हैज बीन देयर अनडूइंग। उसमें जैसे सिब्बल साहब ने आके बोला, वेयर इज द लॉस, देयर इज नो लॉस, जीरो लॉस। इस तरीके की जब बातें हुई, कोलगेट में जिस तरीके से बातें निकल करके आई, तो वो सारा मैसेज सीएजी पे जैसे अटैक किया, हाँ, सीएजी पे जैसे अटैक किया, तो ये लगा कि वो एक तरीके से ये कह रहे हैं, देखिए इस देश में अगर राज करेगा कोई तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, बाकी लोगों को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहां से फिर सारा गड़बड़। बद्री, लेकिन वो अरविंद ये कह रहे हैं कि क्योंकि 10 साल के कामकाज पे बात ही नहीं करना चाहते थे, इसीलिए डिस्कोर्स को इस तरह का रंग कांग्रेस ने ही दिया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस का पूरा डिस्कोर्स अचीवमेंट पर था। हमने आरटीआई दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, पूरा इशू बात कह रहे हैं। लेकिन सब्सटैंशियल अचीवमेंट, यही गलती की कांग्रेस ने और राहुल ने कि उन्होंने रेटरिक का जवाब सीरियस डिस्कोर्सेस से देना चाहा, जबकि रेटरिक का जवाब पावरफुली रेटरिक से दिया जा सकता है, जो अब राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल ने अब शुरू किया, ये पहले शुरू करना चाहिए था, देर किया उन्होंने, उसका लॉस हुआ, क्योंकि मोदी चीजों को देखिए, राहुल बाय हिमसेल्फ इज अ वीक पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी नहीं, वो अरे भाई राज साहब, आप तो एडवर्टीजमेंट के हैं। एक चुप और एक शांत आदमी एक चिल्लाने वाले से ज्यादा शक्तिवान होता है। राहुल की जो भीतर की शक्ति है, पॉलिटिक्स में भी क्या लागू होता है। हैट्रिक के अलावा अरविंद साहब, यहां अगर आम आदमी पार्टी ने भी जब अपनी मांगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत रखी थी जन लोकपाल के संदर्भ में, तो उसको लेकर जो हमने देखा था वो स्ट्रेटजी यही थी, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और वहां पर उनको जो सही लग रहा था वही बातें कही गई थी। क्या वो वहां का सबक था कि जिसको उपलब्धियां और कहा जा रहा है कि कई बार तो बद्री साहब कहते हैं कि यूपी और प्रधानमंत्री अपनी सफलताओं के शिकार हुए हैं। असल में बाद में इनको ये समझ में आया कि वहां एरोगेंस देखने को मिल रहा है और इसलिए सफाइयां नहीं देखने को मिली। अरविंद साहब का जवाब लेके आपके पास फौरन आते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक इशू लिया था, सब्सटेंस सामने रखा था। सारा देश अन्ना के मुंह में खड़ा हुआ, क्योंकि एक सब्सटैंटिव इशू था। घोटाला, करप्शन एक बड़ा मुद्दा बन गया था, गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा बन गया था, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। वहां मुद्दों की राजनीति थी, देश इसलिए खड़ा हुआ। मेरा आज भी मानना है कि अगर कोई पार्टी सब्सटेंस के अराउंड कैंपेन करेगी, अगर उन सब्सटेंस में दम है, तो सारा देश खड़ा होगा। और कांग्रेस को शायद ऐसा लगा कि एक तो घोटालों से गिरे हुए थे, दूसरा डेवलपमेंट वीक हो गया, ग्रोथ नीचे चली गई, इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया। उनके पास शायद ये गलती उन्होंने की, उनको लगा कि हम मुद्दे लेके जाएंगे तो घिर जाएंगे, और मुझे लगता है गलती की। आप 10 साल के राज में ऐसी चीजें निकाल सकते थे जिनके अराउंड कैंपेन कर सकते थे। जी, आपको लगता होगा, लेकिन कई बार सस्पेंस को, नहीं, झूठ को सच भी बना दिया जाता है। बद्री साहब बहुत देर से बेकरार हैं कुछ कहने के। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो उदाहरण दे रहे हैं अरविंद जी की अन्ना, ये जो अरविंद केजरीवाल ने सब्सटेंस नहीं, वो भी एक हवा था
कोई भी सब्सटेंस नहीं था। और ये भी एक हवा है जो मोदी ने क्रिएट किया है, इसमें कोई भी कोई डिस्कोर्स नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, इसमें सिर्फ हवा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये पूरा अगर आप डिस्कोर्सेस का शुरू से अगर आप हिस्ट्री देखें मोदी के डिस्कोर्स का, तो सबसे पहले मोदी ने इस डिस्कोर्स को यहां तक लाके खड़ा किया है। आज देखिए वो मिमिक्री करता है, वो नाटक करता है, ये कहीं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट करता है, वो 56 इंच 56 इंच सीने की बात करता है, ये आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री के डिबेट में नहीं देखा है। तो वो जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण आया, मैं कह रहा हूं कि मोदी के कारण, और मोदी ने मैच का नियम सेट कर दिया। तो अगर आपको लड़ना है तो उसी भाषा से लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ये बात बाद में समझे और प्रियंका बाद में उसको जवाब। लेकिन जब राहुल गांधी सब बात करते थे कि हम आरटीआई लाए, महिलाओं का एम्पावरमेंट, तो लोग कहते थे राहुल गांधी पप्पू हैं। देखिए हल्का एक बात आपको बताएं कि अभी जो ऐसे 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें ज्यादातर जो बातें कांग्रेस ने की थी वो अपने उपलब्धियों को लेकर के ही थी। आरटीआई, फूड सिक्योरिटी बिल और सारी दूसरी चीजों पे बातचीत हुई थी। लेकिन शायद ये लगता है कि उनके जो नीतिकार हैं उनको ये लगा कि इस तरह की बातें हमने की लेकिन चारों स्टेट्स में हमको नुकसान हो गया। वो शायद पब्लिक के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाए और लोगों को उतना नहीं समझा पाए। उसके बाद जैसा कह रहे हैं बद्री कि मोदी ने एक सेट कर दिया रूल ऑफ द गेम, अब उसी में खेलना है। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी है। अगर आप दोनों पार्टीज का एड कैंपेन भी देखें तो एक तो आपको मोदी जी का एड कैंपेन बहुत एग्रेशन वाला दिखता है, बहुत एग्रेसिव, और दूसरी तरफ अगर आपको दें, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं, तो कांग्रेस के जो एड कैंपेन है कहीं ना कहीं शालीन है। लेकिन अभी शालीनता की भाषा और शालीनता का जो ये है वो शायद है नहीं। पब्लिक बहुत ज्यादा इसमें है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पब्लिक का अगर ये मूड है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 10 साल का जो कांग्रेस का राज है। एक और अहम बात देखिए, कांग्रेस का जो राज है, मोदी साहब को लेकर जो तलखी है वो भी समझिए। ये जो एग्रेशन करता है इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार करता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या रॉबर्ट पर वोटों के लिए फिजूल हमला हो रहा है? ये सवाल ले लें, जनता ने क्या कहा, फिर आते हैं चर्चा पर वापस। ये सब बस फिजूली, आप जो कह रहे हैं वही सही है, वो फिजूली हमला हो रहा है। कोई न कोई ऐसा केस होगा जिस वजह से उनके पास कोई क्लू मिला होगा कि वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं। ये तो मैं सही ढंग से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। अपोजिशन वाले कर ही रहे हैं वोटों के लिए कि उनका वो हो। जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता है। ये वोटों के लिए ही किया जा रहा है। इससे पहले क्यों याद नहीं आया किसी को? ये तो पहले से रह रहे हैं यहाँ पे, पहले से ये सब चल रहा है। दामाद भी बहुत पहले से सोनिया गांधी जी के हैं। अभी चुनावी दौर है, अभी क्यों याद आ रहा है ये सब? राज, एक बात अभी ये बद्री कह रहे थे कि ये डिस्कोर्स, दो अलग अलग बातें आ रही है। अरविंद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरू किया, अपनी उपलब्धियों पे बात करने को कुछ था ही नहीं, स्कैम वगैरह सब हुए। बद्री कह रहे हैं कि ये इस तरह का जो कैंपेन है नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। एक अनोखी बात इस कैंपेन में देखी, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी, ना कोई बीजेपी का ना कोई कांग्रेस का ऐसे कहता है, जो नरेंद्र मोदी जब भाषण देने शुरू करते हैं तो अपने आप को थर्ड पर्सन में वो रेफर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी ये करेगा, नरेंद्र मोदी वो करेगा। इस लिंगो का, इस तरह के यूसेज का आपके हिसाब से, ब्रांड इमेज पोजिशनिंग के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस है? देखिए, कैंपेन्स का रेलेवेंस तभी होता है जब कोई एक रिलेटेबिलिटी होती है ऑडियंस की, और नरेंद्र मोदी के साथ में एक रिलेशनशिप बन गई है ऑडियंस की, और उन्होंने काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट की। अगर आप 1-1.5 साल 2 साल पहले देखें तो वो कहीं पे जाके लेक्चर देते तो कहते थे ये समस्या थी, तो मित्रों हमने उसको इस तरीके से उसका समाधान किया। तो उन्होंने एक बिल्डअप किया उसके चारों ओर, और जो ये कह रहे हैं मैच के रूल्स वगैरह सेट किए। एक और फैजल बोलते हैं कि वो बड़ा शालीन कैंपेन है। एक चीज है आज के कैंपेन्स में, अगर आप ब्रांड कैंपेन्स को लें और पुराने जमाने के कैंपेन्स को लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, डज द कैंपेन एंगेज यू एंड एंटरटेन यू? बीजेपी हैज अ मोर एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग कैंपेन। कांग्रेस का बड़ा कॉस्ट that is also important. You have a societal obligation also. Agreed. But the society has changed. It has changed from the 2009 elections and dramatically so. लेकिन तो क्या इन कैंपेन्स में समाज के हितों को दरकिनार करते हुए कुछ बातें की जा रही हैं? छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। प्रियंका को लेकर भी कांग्रेस बटी हुई फिर क्यों नजर आती है, इस पर भी होगी चर्चा। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि सोसाइटी